मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। छोटा सा परिवार है। मेरी पत्नी जो है बहन मुझसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है। कल है करती हैं। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी दुकान थी जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पत्नी की रोज रोज की कलह से मेरा बिजनेस भी बंद हो गया। हे भगवान, अब मेरे घर की यही स्थिति हो गई है। मेरे घर की यह दशा हो गई है। ना तो घर में खाने के लिए कोई अन्न का दाना है और ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही पहनने के लिए वस्त्र है। मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे ही मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाती। ऐसे लगता है मुझे कि अब मर ही जाऊं, अब मैं प्राणों की हत्या ही कर लूं। मैंने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत तेरा प्रयास किया कि देखो, रोज रोज की कलह से घर से सुख शांति और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। मगर वो नादान औरत नहीं समझी और उसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे ही। निकला तो मरने के लिए था, पर हैं। भगवान, मैं अब तुम्हारी शरण में आ गया हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई रास्ता बताइए। तो बस संत भगवान उस आदमी से कहते हैं, पुत्र तुम रोएगा नहीं, चुप हो जाओ। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज है, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताऊंगा जो पुरुष पत्नी की है। 3 चीजें देखता है, उसके घर में कभी एलडीडी ढाई झगड़ा डाडा कलह नहीं होती और वो हमेशा अमीर बना रहता है। हे पुत्र, मैं ये तुम्हें 3 चीजें बता रहा हूं। इन 3 चीजों की आप हमेशा के लिए गांठ बांध लो, तभी प्यारे वक्त हो वो साधु महात्मा जी। उस आदमी को वो 3 चीजें 3 बातें बताते हैं। तब है आदमी हाथ जोड़ डकर के कहता है, भगवान आप जल्दी ही मुझे वो 3 चीजें बताइए, मैं अब समय व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता। तब वो संत जी, वो साधु महात्मा जी उस आदमी को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में बेटा एक सेठ रहता था। बेस सेठ का एक बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा ही व्यापार था। उसके घर में सेठ और सेठ की पत्नी ही रहा करते थे। बेटा शेख और सेठानी में बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। किसी प्रकार की कमी कलह नहीं होती थी और ना ही कोई कष्ट होता था। इसलिए उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही थी। सेठ और सेठानी के प्रेम को देख करके अडोसी पर डेडहोसी भी बहुत जलते थे। जब भी किसी स्त्री या पुरुष में लेल डे ढाई होती थी तो उस सेठ और सेठानी के प्रेम की मिसाल वो दिया करते थे। एक दिन ये बात राजा ने सुनी कि हमारे राज्य में एक सेठ और सेठानी ऐसे ही क्यों, उनका जीवन निकाला जा रहा है, उनमें कभी एलडीडी ढाई नहीं हुई है। तो राजा ने कैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, उसके हिसाब से अंदाजा लग जाता है। दूसरी बात मेरे बेटा, वह साधु महात्मा कहते हैं कि दूसरी बात पुरुष को यह देखनी चाहिए कि मेरी पत्नी की बोलचाल कैसी है, उसकी भाषा में मीठा से या कड़वाहट है, वह अपने पति की बात मानती है या नहीं, पत्नी की पति की इज्जत करती है या फिर नहीं। जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, इज्जत नहीं करती है, वह स्त्री कभी भी कुछ भी कर सकती है, कहीं भी धोखा दे सकती है। जैसे कुछ सेठानी ने अपने सेठ के साथ किया था। इसलिए पुरुष को यह चीज जरूर देखना चाहिए, इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। उसे आदमी को बताते हैं कि तीसरा होता है, पत्नी के चाल चलन हमेशा देखता रहना चाहिए कि पत्नी के चाल चलन कैसे हैं, आप भाव कैसे हैं, और उसकी हमेशा अपनी कंट्रोल में रखता है। ऐसे घरों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती,